हाय दोस्तों, आज फिर एक और कहानी के साथ तैयार है आपका स्टोरी संसार। आज की कहानी है ताने देने वाली बहू। सास को ताने देते हुए तो आपने बहुत देखा होगा, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू, जब एक साधारण दिखने वाली औरत को उसकी बहू बात बात पर तो कैसे करती है वो अपना बचाव। तो आइए सुनते हैं हम इस कहानी में। नीलम की बहू ईशा जब देखो तब मायके जाती और जब भी वापस आती तो अपनी सास नीलम को कोई नया ताना देती, जिससे उसकी सास नीलम बहुत परेशान हो जाती है। अरे सासू माँ, ये क्या पहना है आपने, इतनी पुरानी साड़ी। हाँ बहू, वो मैंने सोचा कहीं जाना तो वैसे भी नहीं है, तो मैं ये पुराने कपड़े ही पहन लेती हूँ। सासू माँ, पता है मेरी माँ ने तो पुराने कपड़े गरीबों को दे दिए और खुद हमेशा नए कपड़े पहनती है। मेरी माँ तो परफेक्ट है। इतना कहकर खुशी वहां से चली जाती है। नीलम वहां खड़ी सोचती रहती है कि कैसे उसकी बहू ने उसे उसकी माँ से कंपेयर कर दिया और बातों ही बातों में ताने भी दे दिए। अगले दिन सुबह, सासू माँ, आपने जो सब्जी बनाई है ना, वो बहुत अच्छी है। ये सुनकर नीलम खुश हो जाती है। अच्छा बहू, तुम्हें ये सब्जी अच्छी लगी, तुम बोलो तो मैं सब्जी तुम्हारे लिए कल दोबारा बना दूं। हाँ सासू माँ, सब्जी तो बहुत अच्छी है, लेकिन मेरी माँ इस सब्जी में हिंग और लहसुन भी डालती है, जिससे इस सब्जी का स्वाद और भी स्वादिष्ट हो सकता है। मेरी माँ तो इस सब्जी को इतना स्वादिष्ट बनाती है, क्या कहूँ मैं आपसे। नीलम खुशी के इस व्यवहार से बहुत परेशान रहने लगी। वो समझ ही नहीं पा रही थी आखिर खुशी को किस तरह से सबक सिखाया जाए और उसकी इस बात बात पर कंपेयर करके ताने देने की आदत को सुधारा जाए। एक दिन नीलम की बेटी तापसी घर पे आती है। तापसी अपनी माँ से कहती है, क्या हुआ माँ, तुम इतनी परेशान क्यों हो। क्या बताऊं बेटा, खुशी हमेशा मेरी तुलना अपनी माँ से करती है और मुझे हमेशा नीचा दिखाती है। माँ, ये तो बहुत ही गलत बात है, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ। अरे तापसी, तुम कब आई। अभी अभी आई भाभी, कुछ दिन यहीं रुकूंगी। वैसे तो मेरी सास को बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं अपने मायके में रुकूं, लेकिन मैंने तो मेरी सास को एकदम साफ कह दिया कि मेरी भाभी आए दिन मायके में पड़ी रहती है, और तो और तुम्हारी सास यानी कि मेरी माँ उन्हें कुछ भी नहीं कहती है ना। सही कहा ना मैंने भाभी मेरी सास को। खुशी सक पका जाती है। हाँ हाँ तापसी, तुमने बिल्कुल सही कहा तुम्हारी सास को। शाम को नीलम रसोई में खाना बना रही होती है और खुशी सामने बैठकर टीवी देख रही होती है। तभी तापसी आ जाती है। माँ, लाओ खाना, मैं बना देती हूँ। तुम कब से सारा काम अकेले कर रही हो, थक गई होगी ना तुम। नहीं बेटा, तुम वैसे भी ससुराल में पूरे दिन काम ही करती हो, अब मायके आके तो थोड़ा आराम करो। यहाँ भी आकर काम ही करोगी क्या। तभी खुशी बोलती है,
तापसी, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे कुछ पूछूं? तुम्हारी सास पूरे दिन कुछ नहीं करती क्या? सारा काम तुमको अकेले ही करना पड़ता है? नहीं भाभी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी सास तो बहुत सारा काम करना चाहती है, लेकिन मेरी माँ ने मुझे सिखा कर भेजा है कि बड़े बुजुर्गों को किसी भी प्रकार की मानसिक और शारीरिक परेशानी नहीं देनी चाहिए। इसीलिए घर के सारे काम मैं खुद करती हूँ, ताकि मेरी सास इस उम्र में थोड़ा आराम कर सके। आपकी माँ ने भी ऐसा ही कुछ सिखाया होगा ना आपको? तापसी की बात सुनकर खुशी थोड़ी परेशान हो जाती है। शाम को खाने की टेबल पे नीलम अपने बेटे नीलेश से पूछती है, क्या हो गया बेटा, आज खुशी खाना खाने क्यों नहीं आई? पता नहीं माँ, मैंने उसे कहा भी, पर वो बोली कि उसको भूख नहीं है, और वैसे भी आज वो मुझे काफी उदास लग रही थी। कुछ हुआ है क्या? खुशी अपने कमरे में गुमसुम सी बैठी होती है। तभी नीलम खुशी के कमरे में जाती है। नीलम खुशी से कहती है, क्या हुआ खुशी बेटा, तुम आज खाना खाने क्यों नहीं आई? माँ जी, मुझे तापसी की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसने मेरी माँ के बारे में जो कहा वो बहुत गलत था। तभी तापसी वहां आ जाती है। भाभी, मैं मानती हूँ मैंने जो कहा वो गलत था, लेकिन माँ तो माँ होती है ना। लेकिन ये बात आपको समझनी होगी। जो बात आप अपनी माँ के लिए नहीं सुन सकती, वही बात मैं अपनी माँ के लिए कैसे? मैंने जो कहा मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ, लेकिन मैं भी अपनी माँ के लिए कुछ गलत नहीं सुन सकती। खुशी को तापसी की बात समझ आ जाती है। खुशी नीलम से कहती है, माँ, मुझे माफ कर दो। आपने मुझे हमेशा बहू नहीं बेटी की तरह रखा है, और मैंने हमेशा आपको अपनी माँ से कंपेयर किया और पता नहीं क्या क्या बोला। मुझे माफ कर दो। सीख, हर किसी के लिए माँ का प्यार सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन उसकी तुलना सास के प्यार से करना गलत है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।